Hello student, welcome to SY English classes. So in this video, we are going to understand one of the most important topic in narration, and that is imperative sentence. These are the sentences used to give commands, make requests, offer, advise, or give instructions. Many students find this part confusing, but I will explain it in a simple and practical way. By the end of the session, you will easily convert any imperative sentence into indirect speech using just a few easy rules. So let's begin and make narration very easy. Let's start. So first of all, what is imperative sentence? imperative sentence होता क्या है? तो imperative sentence से सेंस क्या निकलता है? जब हम किसी को एडवाइस देते हैं, एडवाइस मीन्स कहता है सलाह, या फिर ऑर्डर देते हैं, आदेश, या फिर उससे रिक्वेस्ट करते हैं, तो ऐसे सेंटेंस को क्या बोलते हैं? इम्परेटिव सेंटेंस। कौन सा सेंटेंस? इम्परेटिव सेंटेंस। अब इम्परेटिव सेंटेंस को हम पहचानेंगे कैसे? तो इसका सबसे इजी तरीका है कि इम्परेटिव सेंटेंस की शुरुआत वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से या फिर डू नॉट या डोंट से होता है। बस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से, डू नॉट से या डोंट से, और कभी कभी सजेशन के तौर पे या एडवाइस के तौर पे शुड से होता है। शुड, उस सेंटेंस में क्या रहेगा? शुड रहेगा। तो याद रखिएगा, हेल्पिंग वर्ब जो जिसको बोलते हैं मॉडल वर्ब। तो देखिए क्या होता है इसमें, आपको कुछ चीज़ें ध्यान रखनी है। सबसे पहले हमें समझेंगे कि रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस का सेंस क्या है। उसी सेंस के बेस पे रिपोर्टिंग वर्ब होती है चेंज। अगर सलाह है तो हम लगा देते हैं रिपोर्टिंग वर्ब क्या करेंगे? एडवाइज्ड कर देंगे। अगर आदेश है तो कर देंगे ऑर्डर्ड। अगर कोई विनती कर रहा है तो कर देंगे रिक्वेस्टेड। अगर कोई किसी को मना कर रहा है तो कर देंगे फॉरबिड, फॉरवेड, फॉरबिडन, ये सेकंड फॉर्म होती है। अगर कोई अपनी इच्छा एक्सप्रेस कर रहा है, प्रकट कर रहा है, तो बोल देंगे अर्ज्ड। अगर कोई आपको आदेश दे रहा है तो कर देंगे कमांडेड। और कोई पूछ रहा है कुछ तो कर देंगे आस्क्ड। क्या कर देंगे? आस्क्ड। ये तो गया रिपोर्टिंग वर्ब। आगे देखते हैं। जो कंजंक्शन के प्लेस पे जहाँ दैट लगता है, वो इम्परेटिव सेंटेंस में वहाँ पर क्या लगता है? टू, और उसके बाद क्या आती है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। एक चीज़ और, अगर रिपोर्टिंग वर्ब की शुरुआत डू नॉट या डोंट से होती है तो जो नॉट है वो टू के पहले लग जाता है। याद रखना, नॉट का लगता है टू के पहले। या फिर एक और तरीका, अगर नॉट को हम नहीं यूज करना चाहते हैं तो, अगर नॉट को आप यूज़ नहीं करना चाहते हैं तो जो रिपोर्टिंग वर्ब हो उसको कर दीजिए फॉरबेड, क्योंकि फॉरबेड का मतलब ही होता है मना करना। उसके बाद ऑब्जेक्ट दिया तो ऑब्जेक्ट कर दीजिए, फिर टू, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब देखते हैं आगे इसका स्ट्रक्चर क्या होता है। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है इनडायरेक्ट का, किसमें? इंपरेटिव सेंटेंस में। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब सेंस के बेस पे, फिर क्या हो जाएगा? अगर ऑब्जेक्ट दिया तो ऑब्जेक्ट, फिर टू, फिर रिपोर्टेड स्पीच की जो वर्ब दी है वो वर्ब, और उसको द रिमेनिंग वर्ड। और याद रखना, जो इम्परेटिव सेंटेंस होता है उसमें हमेशा सेकेंड पर्सन जो यू होता है हमेशा छिपा रहता है। जैसे मैं आपको बोलूँ सिट डाउन, तो मेरे सामने कोई है ना, एक्चुअली मैं क्या बोल रहा हूँ? यू सिट डाउन, प्लीज़ हेल्प मी। तो मैं क्या बोल रहा हूँ? यू हेल्प मी। जैसे बोल रहा हूँ फॉलो माई एडवाइस, तो मैं आपको बोल रहा हूँ प्लीज़ फॉलो माई एडवाइस, यू फॉलो माई एडवाइस। तो इम्परेटिव सेंटेंस में जो सेकेंड पर्सन है, यू जो है, जो लिसनर है, वो हमेशा क्या रहता है? छिपा रहता है, यानी कि हिडन रहता है। यदि रिपोर्टेड स्पीच में इनडायरेक्ट सेंटेंस, डायरेक्ट सेंटेंस में काइंडली दिया है, या सर दिया है, या फिर प्लीज़ दिया है, या फिर योर ऑनर दिया है, याद रखना, काइंडली, सर, प्लीज़, योर ऑनर, तो याद रखिएगा 99% केसेस में जो रिपोर्टिंग वर्ब हो हम क्या कर देंगे? रिक्वेस्टेड। अगर वो कोई चीज़ अपनी उसके अंदर कोई इच्छा है, कोई विश है और उसको एक्सप्रेस करना चाहता है तो रिपोर्टिंग वर्ब क्या कर देंगे? अर्ज्ड। लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या होता है? रिक्वेस्टेड। याद रखिएगा। अब देखते हैं कुछ एग्जांपल देखते हैं, उसमें आप इजीली समझ जाएंगे क्या होता है।
देखिए सेंस कैसे निकालते हैं कि क्या सेंस निकल रहा रिपोर्टिंग वर्ब के, नहीं रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस का। तो अगर है द टीचर सेड, टीचर ने कहा स्टैंड अप, खड़े हो जाओ, तो ये क्या सेंस है? ऑर्डर है कि एडवाइस है कि रिक्वेस्ट है कि अर्ज है कि मना कर रहा है कि कुछ पूछ रहा है कि कमांड दे रहा है? तो इससे दो सेंस निकल रहा है, या तो कमांड या फिर ऑर्डर। कमांड और ऑर्डर का मतलब सेम होता है, आदेश देना। तो टीचर ने क्या बोला बच्चों से खड़े हो जाओ, तो यानी कि ये क्या हो गया? ऑर्डर सेंस निकल रहा है। तो इस अगर हम इसको चेंज करेंगे किस में, इनडायरेक्ट में, तो रिपोर्टिंग वर्ब जहाँ सेड है वहाँ क्या कर देंगे? ऑर्डर कर देंगे। सेकेंड सेंटेंस देखते हैं। द ओल्ड मैन सेड, ओल्ड मैन ने कहा प्लीज़ हेल्प मी टू क्रॉस द रोड। देखिए यहाँ प्लीज़ आ गया, और प्लीज़ से क्या होता है? रिक्वेस्टेड, तो यहाँ क्या कर देंगे? रिक्वेस्टेड कर देंगे। थर्ड क्या है? द सेंट सेड टू द पीपल, सेंट मीन्स तो साधु, सेंट ने कहा किससे? लोगों से कहा बी ऑनेस्ट, ईमानदार हो जाओ। ऑनेस्ट मीन्स क्या होता है? ईमानदार। तो देखिए ये एडवाइस दे रहा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? सेट टू के प्लेस पे एडवाइस हो जाएगा, क्योंकि जो सेंट हैं वो क्या दे रहे हैं? एडवाइस दे रहे हैं। नेक्स्ट देखते हैं लास्ट। अगर एक सेंटेंस और है, द कैप्टन सेड टू द बॉयज़, मान लो किसी टीम का कैप्टन है कोई, और वो अपने बच्चों से बोल रहा है, क्या बोल रहा है? लेट्स प्ले, चलो खेलते हैं, चलो खेलते हैं। तो यानी कि वो अपना प्रपोजल दे रहा है, प्रस्ताव रख रहा है कि उसकी इच्छा है क्या करने की? खेलने की। तो यहाँ पर क्या हो गया? प्रपोजल हो गया। तो यहाँ पर रिपोर्टिंग वर्ब क्या कर देंगे? प्रपोज्ड कर देंगे। तो ऐसे निकालते हैं सेंस। सबसे पहला इम्पॉर्टेंट रूल है कि रिपोर्टेड स्पीच में सेंटेंस को पढ़िए, उसके बाद समझिए कि वहाँ से ऑर्डर हो रहा है कि एडवाइस है कि रिक्वेस्ट है कि प्रपोजल है कि सजेशन है कि कोई पूछ रहा है कि अर्ज कर रहा है। उसी के बेस पे हम रिपोर्टिंग वर्ब चेंज करेंगे। और एक बार रिपोर्टिंग वर्ब चेंज हो गई, बस कुछ नहीं करना, उसके बाद कॉमा के प्लेस पे जो दैट लगता है वहाँ पर टू लगाना है। बाकी सेंटेंस एज इट इज़ कर देना है। अगर वहाँ पर कोई प्रोनाउन है तो प्रोनाउन को चेंज कर दीजिए बस। जैसे देखिए एक्सरसाइज देखते हैं इसकी। ही सेड, उसने कहा, गो अवे, दूर चले जाओ। देखिए पहला क्या? ही सेड गो अवे। तो गो अवे का मतलब क्या हो गया? उसने कहा कि जाओ, दूर चले जाओ। तो देखिए क्या हो गया? ही सेड का ही सेड हो गया, ही सेड का क्या हो गया? ही ऑर्डर्ड हो गया, क्योंकि यहाँ देखिए सेंस क्या निकल रहा है? ऑर्डर का। गो अवे, दूर चले जाओ। अब देखिए ये इंपरेटिव क्यों है? क्योंकि देखिए गो क्या होती है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, इसलिए इंपरेटिव सेंटेंस है। देखिए मैंने यहाँ पर ऑप्शनल के तौर पे मैंने लगा दिया है मी, क्योंकि आपको पता है रिपोर्टेड स्पीच में यानी अगर इम्परेटिव सेंटेंस है तो जो लिसनर होता है यू छुपा रहता है। तो ये ऑप्शनल है, आप लगा भी सकते हैं, नहीं भी लगा सकते हैं, लेकिन लगा देंगे तो ज़्यादा सूटेबल है, गलत नहीं होगा वो। उसके बाद कॉमा के प्लेस पे क्या लगा दिया हमने? टू लगा दिया। गो वर्ब की फर्स्ट हम गो लिख दिया, और अवे का अवे। देखिए जस्ट दैट। सेकेंड सेंटेंस देखते हैं। द प्रिंसिपल सेड, प्रिंसिपल ने कहा डू इट नाउ, इसको करो, डू इट नाउ। तो द प्रिंसिपल का द प्रिंसिपल सेंस का निकल रहा है ऑर्डर, तो क्या हो गया? ऑर्डर्ड। फिर उसके बाद कॉमा के प्लेस पे लग गया क्या? टू। उसके बाद डू वर्ब की फर्स्ट ऑन डू, इट का इट। देखिए नाउ क्या है? एडवर्ब ऑफ प्लेस है, ये सेंटेंस ये वर्ड चेंज होगा तो नाउ का क्या होता है? देन। तो यहाँ क्या हो गया? देन हो गया। अब यहाँ पर एक सेंस और है, हम कैसे बना सकते हैं? ये सही है, लिख सकते हैं द प्रिंसिपल ऑर्डर्ड द स्टूडेंट्स टू डू इट देन, क्योंकि किसको ऑर्डर देगा? स्टूडेंट्स को। थर्ड देखते हैं। ये लिखा है द मैनेजमेंट सेड गेट योर हेयर कट। मान लो स्कूल में बच्चे हैं और वहाँ की जो मैनेजमेंट फैकल्टी है वो बच्चों को क्या दे रही है? चेतावनी दे रही है, ऑर्डर दे रही है कि प्लीज़ गेट योर हेयर कट, अपने बाल काट लो। द मैनेजमेंट ऑर्डर्ड टू गेट, मान लो अगर किसी एक बच्चे को बोल रही है मैनेजमेंट, किसी एक बच्चे को, तो ये वो क्या यूज़ करेगा? माई यूज़ करेगा। लेकिन अगर एक से अधिक को बोल रही तो क्या यूज़ करेंगे? आवर हेयर कट, क्योंकि बच्चा अगर एक है तो क्या हो गया? माय हो गया।
और अगर बच्चा एक से अधिक है बच्चे तो फिर क्या हो जाएंगे, आवर हो जाएंगे। तो अगर मैनेजमेंट है किसी एक बच्चे की लापरवाही देख रही है, यानी किसी एक बच्चे का बाल ऐसा है जो काटने योग्य है, तो वहाँ पर माई लगा देगा। और अगर मल्टीपल सभी बच्चों को एडवाइस कर रहा है तो फिर क्या लग जाएगा, आवर लग जाएगा। वो सेंस के बेस पे डिपेंड करता है दोनों केसेस में। नेक्स्ट क्या है, दिल्ली सेड, दिल्ली ने कहा प्लीज़ सेव मी। आप जानते हैं दिल्ली का जो पॉल्यूशन है वो सीवियर डेंजर लेवल पे है। तो दिल्ली क्या बोले, प्लीज़ हेल्प मी या सेव मी। तो दिल्ली अभी क्या कर, रिक्वेस्ट तो रिक्वेस्टेड टू सेव इट। अब देखिए यहाँ इट लग गया, क्यों लग गया मैं बता रहा हूँ। यहाँ पर दिल्ली ने अपने लिए क्या यूज़ किया, मी, लेकिन दिल्ली क्या है, एक नॉन लिविंग एंटिटी है, एक स्टेट है, जानते कि नहीं जानते। तो अगर स्टेट है तो स्टेट के लिए क्या आता है, नॉन लिविंग एंटिटी के लिए अगर वो सिंगुलर है तो उनके लिए प्रोनाउन क्या आता है, इट। तो इट हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, द कमांडर सेड, मान लो कहीं आर्मी है और आर्मी का चीफ बोल रहा है फायर, क्या करो, फायर करो। तो द कमांडर का द कमांडर, ऑर्डर का हो गया ऑर्डर्ड, यहाँ ऑर्डर्ड हो जाएगा, सॉरी ईडी लग जाएगा। टू फायर, क्या बोले कमांडर साहब, टू फायर करने के लिए, क्योंकि देखिए कॉमा के प्लेस पे क्या लग गया, टू लग गया है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी। नेक्स्ट, द टीचर सेड टू द स्टूडेंट, टीचर ने किससे कहा, स्टूडेंट से कहा, किसने, टीचर ने। वर्क हार्ड, क्या करो, हार्ड वर्क करो। तो रहेगा द टीचर सेड टू, क्या हो जाएगा यहाँ पर, एडवाइज्ड, क्या हो जाएगा, एडवाइज्ड। क्योंकि टीचर क्या बोल रहे हैं, एडवाइज यहाँ पर कर रहे हैं, यहाँ पर ऑर्डर नहीं दे रहे हैं, बोल रहे हैं बच्चों हार्ड वर्क करो। तो एडवाइस हो गया किसको, स्टूडेंट्स को। फिर कॉमा के प्लेस पे क्या लग गया, टू लग गया, वर्क हार्ड, वर्क हार्ड। द कोच, मान लो किसी टीम का कोई कोच है और आप कहीं ट्रेनिंग ले रहे हैं, तो कोच किसको बोलेगा, अपने स्टूडेंट को जो ट्रेनिंग ले रहे हैं। तो क्या हो गया, द कोच का द कोच हो गया। अब यहाँ पर देखिए मैंने लगा दिया इंस्ट्रक्टेड, गलत नहीं है, इंस्ट्रक्शन दे रहा ना, तो यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, इंस्ट्रक्टेड। यहाँ पर आप एडवाइस तो कर सकते हैं, लेकिन इंस्ट्रक्टेड जो वर्ड है कोचिंग के सेंस में वो ज़्यादा अच्छा सूटेबल है। टू कैच द बैट प्रॉपरली, यहाँ पर क्या बोला था कोच ने, कैच द बैट प्रॉपरली। मान लो उनका जो ट्रेनिंग दे रहा है, जो कोच दे रहा है, और कोई उनका विद्यार्थी है जो बैटिंग कर रहा है, लेकिन वो बैट को ठीक से नहीं कैच कर पा रहा है, तो ट्रेनर क्या बोल रहा है, कैच द बैट प्रॉपरली। तो देखिए कॉमा के प्लेस पे क्या लग गया, टू लग गया, और बाकी सब सेम। सो थैंक यू, ऑल द बेस्ट, कीप लिसनिंग, कीप watching and keep growing. Thank you.